में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। मन की बात को लेकर सीएम साय का बयान, कहा इस पल का इंतजार करते हैं सभी लोग। मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम ने की प्रेस वार्ता, बारिश को लेकर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा 35 से 40 साल बाद बस्तर में हुई भारी बारिश। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखी गई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। जिला स्तरीय कार्यशाला को लेकर दी जानकारी। कवर्धा में दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत, महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का किया श्रवण। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्काउट्स अलंकरण समारोह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अभनपुर के ग्राम तूता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग व्यापार परिसर कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री लखनलाल देवांगन और मंत्री खुशवंत साहब समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पावन भूमि पर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 125वां एपिसोड सुना और यहां भारी संख्या में तूता के लोग पहुंचे थे। मंत्रीगण समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हर महीने के आखिरी रविवार को देश के सबको इंतजार रहता है कि इस पल का हम भी इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से जो नवाचार लोगों के लिए किया जाता है, जो नए नए काम किए जाते हैं, उसे देश के सामने रखते हैं। इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों को कुछ कहने की इच्छा भी होती है, करने की भी इच्छा होती है। आगे बढ़ेंगे। मन की बात की 125वीं कड़ी का सीधा प्रसारण नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग और व्यापार परिसर के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की घड़ी में देशवासियों का एक दूसरे की सहायता करना भारत की असली ताकत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मन की बात हर माह प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। राज्य की रजत जयंती साल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। अभनपुर के ग्राम तूता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग व्यापार परिसर कॉन्वेंस सेंटर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री लखनलाल देवांगन और मंत्री खुशवंत समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर क्षेत्र में हुई भारी बारिश से क्षति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बार कई सालों के बाद लोग कहते हैं 35 से 40 साल बाद बस्तर में भारी बारिश हुई है और इस बारिश से क्षति भी बहुत हुई है। 7 से 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हम विदेश दौरे पर थे, सियोल से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया। चारों जिलों के कलेक्टर, आईजी समेत सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। सबको हमने निर्देशित किया कि किसी भी तरह का कोई कोताही न बरती जाए। देखिए, इस बार कई वर्षों के बाद लोग तो बोलते हैं कि 35 साल 40 साल के बाद हमारे बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और जिसमें क्षति हुई है। करीब 7-8 लोग उसमें अपना जान भी गंवाए हैं और घरों की भी क्षति हुई है, फसल की भी बर्बादी हुई है, मवेशियों की भी क्षति हुई है। और हम विदेश यात्रा में थे और सियोल से ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमने बैठक लिया, जिसमें चारों जिले के कलेक्टर, उस संभाग के आईजी, कमिश्नर, सारे अधिकारी शामिल हुए और सबको हमने निर्देशित किया कि किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जनता को जितना सुख सुविधा दे सकते हैं वो दीजिए, उनके लिए राहत कैंप खोलिए, वहां भोजन की व्यवस्था करिए और आरबीसी 64 में जो मुआवजा के प्रावधान होते हैं वो सब दीजिए। और ये सब प्रशासन बिल्कुल अलर्ट रह के कर भी रहा है और हम लोगों की संवेदना उनके साथ में है। अच्छा से अच्छा उनके लिए करेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने टिप्पणी की थी। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और इसकी घोर निंदा करता हूं। तो वहीं लोकतंत्र में ऐसे अशोभनीय भाषा के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में इस तरह के अशोभनीय भाषा का कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक नई और अभिनव पहल की है। दीदी के गोठ नामक विशेष रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 31 अगस्त को दोपहर आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ किया गया। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक सुना गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा की प्रेरणादायी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कवर्धा जिले में दीदी के गोठ का श्रवण किया। इसके साथ ही दीदी के गोठ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इस विशेष प्रसारण को प्रदेश के 33 जिलों, 146 विकासखंडों और 580 संकुल संगठनों में सामूहिक श्रवण के रूप में आयोजित किया गया। लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी और पूरे प्रदेश में दीदी के गोठ को लेकर उत्साह देखने को मिला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कवर्धा जिले में दीदी के गोठ का श्रवण किया और वहीं दीदी के गोठ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इस विशेष प्रसारण को देखने के लिए प्रदेश में 33 जिले, 146 विकासखंडों और 580 संकुल संगठनों में सामूहिक श्रवण के रूप में आयोजित किया गया था। लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी और पूरे प्रदेश में दीदी के गोठ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कवर्धा से, जहां आपको बता दें कि दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिलाओं ने इस योजना से जोड़ने के प्रयास किए। इसके साथ ही प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम को सुना गया और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम को सुना। तो ये कवर्धा से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम और विशेष पहल मानी जा रही है। जहां दीदी के गोठ नामक विशेष रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 31 अगस्त को दोपहर आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था और राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ किया गया। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक सुना गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विकास मंत्री विजय शर्मा और प्रेरणादायी शुभकामना और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कवर्धा जिले में दीदी के गोठ का श्रवण किया। दीदी के गोठ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसके बाद हमारी एक जिला स्तरीय कार्यशाला होगी। इसको लेकर हमारे सभी वरिष्ठ नेता कार्यशाला लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रखी गई है और कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और इसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसके बाद हमारी एक जिला स्तरीय कार्यशाला होगी। इसको लेकर हमारे सभी वरिष्ठ नेता कार्यशाला लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन, जहां पर सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहे। एक जिला स्तरीय कार्यशाला भी होगी आयोजित और इसके साथ ही
इसको लेकर जो है सभी वरिष्ठ कार्यशाला में हिस्सा लेंगे, जहां आपको बता दें कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसके बाद हमारी एक जिला स्तरीय कार्यशाला होगी। इसको लेकर हमारे सभी वरिष्ठ नेता कार्यशाला लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है। विभिन्न विषयों को लेकर, संगठनात्मक विषयों को लेकर और ये कार्यशाला में उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। अभी नया गठन हुआ है, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों के सभी जिलाध्यक्ष नए हुए हैं, मंडल के अध्यक्ष का गठन हो चुका है और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, हम अपने कार्यक्रमों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के माध्यम से किस तरीके से व्यवस्थित रूप से और नीचे तक हम संगठन के कार्यक्रमों को ले जाएं और वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती है संगठनात्मक विषयों को लेकर और इन कार्यक्रमों को कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे बूथ तक की प्राथमिक इकाई है और उन इकाइयों को वो पूरा कार्यक्रम प्रांत से जिले में, जिले से मंडल में और मंडल से बूथ तक, बूथ की इकाई तक, उस सभी विषयों पर मार्गदर्शन स्वरूप आज ये कार्यशाला रखी गई है। और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रपति स्काउट्स एंड गाइड्स अलंकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के साथ रोवर्स और रेंजर्स को सम्मानित किया। इस साल छत्तीसगढ़ के 54 स्काउट्स, गाइड्स और रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सांसद अग्रवाल ने सभी पुरस्कृत युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स युवाओं में आत्मनिर्भरता, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाली संस्था है। उन्होंने स्काउट्स के आदर्श वाक्य तैयार रहो को व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, सांसद मनोज तिवारी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के खंडेलवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि स्काउट्स गाइड्स अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति स्काउट्स अलंकरण समारोह सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों की भी इसमें सराहनीय भूमिका रही। केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्काउट्स का सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहां केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के साथ रोवर्स और रेंजर्स को सम्मानित किया गया। इस साल छत्तीसगढ़ के 54 स्काउट्स, गाइड्स और इसके साथ ही साथ रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सांसद अग्रवाल ने सभी पुरस्कृत को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सेवाओं में आत्मनिर्भरता, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाली संस्था है। उन्होंने स्काउट्स के आदर्श वाक्य तैयार रहो को व्यक्तिगत जीवन के साथ राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, सांसद मनोज तिवारी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के खंडेलवाल सहित कई मौजूद रहे। ये नई दिल्ली से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति स्काउट्स अलंकरण समारोह का आयोजन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ स्काउट्स का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को यहां राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो नई दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले राष्ट्रपति स्काउट्स अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड्स अलंकरण समारोह में शामिल हुए।
और आगे बढ़ेंगे जहां मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस बीच आपको बताते चले जहां पर मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालयों में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जुटी रहीं, जहां शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारेबाजी की गई। इनकी प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण, ग्रेच्युटी, बीमा और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल है। कार्यकर्ता ने बताया है कि हम लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमें नियमित नहीं किया जा रहा, न ही पेंशन, बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सुविधा दी जा रही है। हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी बात सुने। धरनास्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। हड़ताल है जिसमें हम लोग की 2-4 मांगे हैं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शासन से हम चाह रहे हैं कि हम 2-4 मांग जो कर रहे हैं वो हमारी मांग पूरी करें। इससे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा मेन मांग है हमको नियमितीकरण किया जाए, और नियमितीकरण जब तक नहीं होता है तब तक हमारे मानदेय में वृद्धि हो, और क्या बोलते हैं सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर और कार्यकर्ताओं को सहायिका के सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति बिना परीक्षा होगी, ताकि सीनियरिटी बेस पे क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, जो कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं और आज 50 साल की हो गई हैं, उनको परीक्षा लेंगे तो कहाँ से उनको पेपर दे पाएंगे, कितना उनको याद रहेगा, कितना वो कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सीनियरिटी बेस पे उनको पदोन्नति दिया जाए। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का कई मरतबा अपना मांग को लेकर के ये आंदोलन कर चुके हैं, मगर मांगे पूरी नहीं हो रही है, क्या कारण है? क्योंकि शासन हमसे हमारी बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो जो भी काम हमको देते हैं हम लोग बिल्कुल मतलब नियम के अनुसार और विश्वास लेते हुए जो वादा करते हैं कि हाँ हम आपका काम पूरा कर देंगे, आप हमारे ये योजना को सक्सेस करो, तो हम लोग कर देते हैं। तो उनको शासन को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी काम हम दे रहे हैं ये तो आसानी से कर रहे हैं, तो हम इनका मांग क्यों पूरा करें। लेकिन शासन को हम ये बता दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम भारी मात्रा में आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। और बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 नाबालिगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक शंकरगढ़ से राजपुर की ओर जा रही थी। इस बीच तभी मुख्य मार्ग पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। आपको बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 2 नाबालिग की मौत हो गई। शंकरगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। रायपुर में 9 राज्यों का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आपको बता दें, जिसमें राज्यपाल रमन डेका ने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि ये पहल केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनात्मक एकीकरण का माध्यम है। कार्यक्रम को मिजोरम राज्य की प्रतिनिधि कुमारी बोलिंदा रियांग, बिहार के प्रतिनिधि निमेश कुमार झा, गुजरात के राजेश चौहान, महाराष्ट्र के अजय मधुकर काले, गोवा के सेवियो डिकोस्टा, तेलंगाना की गुरिजला उषा, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि दीप्तेश चैटर्जी और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि पवन सिंह ने अपने राज्यों के विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला और कहा कि छत्तीसगढ़ को वे अपना घर मानते हैं। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गामछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर की महापौर मीनल चौबे, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अपनी 8 दिन की जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे हैं। मुख्यमंत्री साय के वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मुख्यमंत्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को स्वयं ही बयां कर दिया। मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ से लेकर गजमाला से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकास द्वार से मीडिया गैलरी तक लगभग
100 मीटर की दूरी तय करने में मुख्यमंत्री साय को लगभग 15 मिनट लगे। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से भी मुख्यमंत्री साय का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और इस भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही है। इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे। वहीं सीएम ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान यह तय हुआ है कि भारत में जापान 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 10 साल का आर्थिक रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर नगर पालिका में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 1,67,70,000 रुपए की लागत से नगर पालिका के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन, 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर निर्माण और 48,66,000 रुपए की लागत से आश्रय स्थल का लोकार्पण शामिल है। रतनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 76 कार्य स्वीकृत हुए हैं। अतिथियों ने इनमें से 5 हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र और पूर्ण हो चुके आवास के लिए आवास की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक संघ अन्य लोग शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। तो वही छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी और आदिशक्ति मां महामाया धाम में हमने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। हमारी सरकार सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रही है। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। और आगे बढ़ेंगे जहां बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली मांदर और निगनार गांव में अतिवृष्टि से अचानक बाढ़ आने से सैकड़ों घर तबाह हुए। जहां जिला प्रशासन की टीम ने लगातार बचाव कार्य करने में मुस्तैदी दिखाई। साथ ही सांसद महेश कश्यप तुरंत बाढ़ आपदा में फंसे हुए लोगों तक पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। सुरक्षा व्यवस्था ने काफी तत्परता दिखाई, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन से बातचीत की। और वहीं प्रभारी सचिव कमलप्रीत सिंह ने आला अफसर की बैठक लेते हुए तत्काल राहत कार्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निज निवास में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज जापान और साउथ कोरिया के दौरे से वापस लौटे। उनके वापस लौटने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री विदेश कई प्रोजेक्ट को देखकर आ रहे हैं और कई ऐसे इन्वेस्टर से मिलकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए क्या अवसर है वो समझ कर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते से ज्यादा समय से वे बाहर थे। एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी कमी कहीं न कहीं महसूस हो रही थी। जब परिवार का सदस्य कहीं बाहर से आता है तो खुशी महसूस होती है, वही खुशी महसूस हो रही है। उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार विदेश दौरे पर गए थे और वापस लौट रहे हैं तो हमारा उत्साह दोगुना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।